हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस बात पर है कि क्या ब्लैक मनी एक्ट के तहत यदि किसी एसएससी के अंगेंस्ट किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और एसएससी को एक पर्सनल प्रेजेंस के लिए नोटिस इशू किया गया है, समन्स इशू किए गए हैं, तो क्या मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 205 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत ये पावर है कि वो उस पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस विद कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्या मजिस्ट्रेट एसएससी की पर्सनल प्रेजेंस को यह कहकर के डिस्पेंस अवे कर सकता है कि उसकी पर्सनल प्रेजेंस से प्रोसीडिंग्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह इशू कैलकाटा हाई कोर्ट के पास प्रेरणा चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के केस में आया। मैटर 460 ITR पेज नंबर 664 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस इशू किया हुआ था एसएससी को एक पर्सनल प्रेजेंस के लिए। एसएससी ने इस पर्सनल प्रेजेंस के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की कि मेरी पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस विद किया जाए, मेरी पर्सनल प्रेजेंस को अनिवार्य ना बनाया जाए। सबसे पहले कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 205 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के मुताबिक एक मजिस्ट्रेट एक एसएससी की पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस विद कर सकता है। किन किन परिस्थितियों के अंदर इस पर्सनल प्रेजेंस को मना किया जा सकता है, कोर्ट ने उन परिस्थितियों को, उन कंडीशंस को स्पेसिफाई किया। सबसे पहले कोर्ट का यह कहना था कि यह देखा जाना चाहिए कि जिस कंट्रोवर्सी के अंदर एसएससी है उस कंट्रोवर्सी का नेचर किस चीज का है। दूसरा, हाईकोर्ट का यह कहना था कि इस बात का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि क्या एसएससी की पर्सनल प्रेजेंस से कोई प्रोसीडिंग्स पर कोई यूजफुल पर्पस सर्व होगा या नहीं, या खाली एक लीगल प्रोसीजर को पूरा करने के लिए पर्सनल प्रेजेंस कराई जा रही है। फर्दर कोर्ट का यह कहना था कि क्या एसएससी के ना कोर्ट में पेश होने से प्रोसीडिंग्स प्रोलॉन्ग करेंगी। यदि एसएससी मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं होता और इससे प्रोसीडिंग्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके और खिंचने पर फर्क नहीं पड़ता, तो एसएससी की पर्सनल प्रेजेंस को ज्यादा प्रेस नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड, कोर्ट का यह कहना था कि जो कंप्लेंट है, जिस एसएससी के अगेंस्ट यदि जो कंप्लेंट है वो खाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एसएससी है, जो एक्यूज्ड है, उसकी पर्सनल प्रेजेंस को प्रेस नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस से हालांकि ये ब्लैक मनी एक्ट को लेकर के है, दूसरा ये एक मजिस्ट्रेट के सामने पर्सनल प्रेजेंस को लेकर के है, और इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जो एक्यूज्ड है उसकी पर्सनल प्रेजेंस को प्रेस नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या सेम एनालॉजी या लॉ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में जब इन्वेस्टिगेशन विंग से लेटर इशू किया जाता है सेक्शन 131 के अंदर, या और किसी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर एसएससी की पर्सनल प्रेजेंस को बहुत ज्यादा ऑफिसर्स के द्वारा प्रेस किया जाता है, तो क्या सेम रूल को वहां पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एज पर माई ओपिनियन सेम सेट ऑफ रूल्स वहां पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन विंग में कई बार ऐसा होता है कि जो जिसकी पर्सनल प्रेजेंस कराई जानी होती है उस केस के अंदर जो फर्म होती है या जो डायरेक्टर होता है वो एक लेडी होती है, लेकिन उसके जो सारे काम देख रहा होता है वो उसके हस्बैंड देख रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर वो लेडी कुछ ज्यादा आकर के स्पेसिफाई नहीं कर पाएगी, वो डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करेगी, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इस केस की एनालॉजी को ड्रॉ करते हुए
पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस अवे विद किया जा सकता है और एसएससी इस केस में जो सेट रूल्स स्पेसिफाई किए गए कोर्ट के द्वारा उनको यूज करके अपने रिप्लाई को सबमिट कर सकता है। इस केस का निष्कर्ष यह है कि यदि कंप्लेंट होली एंड सोली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है तो एसएससी या एक्यूज की पर्सनल प्रेजेंस को प्रेस नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रेरणा चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और ये केस 460 ITR पेज नंबर 664 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।